हेलो एंड वेलकम मूवी बफ्स। तो दोस्तों आज हम 2022 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड फिल्म बारबेरियन का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं नेटफ्लिक्स पर कुछ देखने के लिए ढूंढ रहा था और चूंकि मैंने बहुत सारी मूवीज़ नेटफ्लिक्स पर देखी है तो सजेशंस में भी हॉरर मूवीज़ ही ज़्यादातर आ रही थी। हालांकि यहाँ पुणे में मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश बारिश हो रही है और इस वजह से कोई फील गुड वाली मूवी देखने का मन कर रहा था। मगर हॉरर मूवी के सामने आते ही मेरा मूड बदल गया और मेरे साथ साथ मेरे भाई और दोस्त को भी यही हॉरर मूवी देखनी पड़ी। तो दोस्तों आप में से किसी को अगर इस मूवी बारबेरियन के टाइटल के बारे में उसका मतलब अगर पता नहीं है तो बताना चाहूँगा कि इट मीन्स अ पर्सन फ्रॉम एन अनसिविलाइज्ड कल्चर और अ पर्सन विथ नो मैनर्स। भाई भूत तो होते ही अनसिविलाइज है, उनमें कहाँ से तमीज़ आ गई। लेकिन ठीक है, ये भूत इस मूवी में जो भूत था या फिर जो भी कुछ मैंने देखा वो दूसरे भूतों से ज़्यादा बदतमीज था और अनसिविलाइज था, इसलिए इस मूवी का नाम रखा गया है बारबेरियन। तो अब आते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टोरी है टेस मार्शल नाम के एक लड़की की जो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए मिशिगन स्टेट के डिट्रॉइट शहर में जाती है। वहाँ वो एयरबीएनबी से एक हाउस रेंट करती है, लेकिन जब टेस वहाँ जाती है तो वहाँ पर पहले से ही कोई एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है कीथ। और जब वो दोनों इस बारे में बात करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो घर अलग अलग हाउसिंग रेंटल प्लेटफॉर्म से दोनों के नाम से बुक किया गया है। तो एक अनजान लड़के के साथ अकेले एक रूम शेयर करना टेस के लिए थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और थोड़ा सा उसे डर भी लगता है। लेकिन बाहर जोर की बारिश होने के कारण उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता और वो उसके साथ वहीं रहने के लिए तैयार हो जाती है। और हाँ, इस बीच कीथ का बिहेवियर भी थोड़ा सा सस्पिशियस सा लगता है। तो उस रात वो दोनों भी साथ में गुजार लेते हैं और दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। और लेकिन उस रात में कुछ ज़्यादा डरावनी चीज़ें नहीं होती। सुबह उठकर टेस इंटरव्यू जाने के लिए तैयार होती है तो उसे कीथ रूम में दिखाई नहीं देता, लेकिन टेबल पर उसे एक चिट्ठी दिखती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे काम से जल्दी जाना पड़ा तो घर की चाबी बाहर के ड्रॉप बॉक्स में रख के जाना। ये पढ़कर टेस भी अब इंटरव्यू देने चली जाती है। जाते वक्त वो देखती है कि वो जिस एरिया में रहती है उस एरिया में उसका घर छोड़कर बाकी सब घर टूटे हुए हैं और वहाँ पर कोई नहीं रहता। ये देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है मगर उसे इग्नोर कर देती है। इंटरव्यू होने के बाद जब उसकी इंटरव्यूअर टेस से पूछती है कि वो कहाँ रह रही है तब टेस का जवाब सुनकर उस इंटरव्यूअर के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल जाते हैं। वो थोड़ी सी डरी हुई दिखाई देती है और वो टेस को वहाँ ना रहने की सलाह देती है। टेस उसे बताती है कि वो एरिया उसे भी थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन शहर में कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने के कारण बाकी रूम्स अवेलेबल नहीं है और उस वजह से उसे वहीं रहना पड़ेगा। इंटरव्यू से वापस जाने के बाद जब वो घर के दरवाजे के पास खड़ी होती है तब कोई पागल सा आदमी दौड़कर उसके पीछे आता है और उसे देखकर टेस जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और अब हड़बड़ी में वो रूम की चाबी साथ में लेके जाती है। बाद में टेस टॉयलेट पेपर लेने के लिए उस घर के बेसमेंट में जाती है और अचानक से उसे उस बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और टेस के साथ साथ अब हमारी भी सांसें और तेज़ हो जाती है। दूसरी तरफ टेस का मोबाइल भी अब ऊपर ही छूट गया है और अब वो बस कीथ का इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बैठे बैठे क्या करे तो वो बेसमेंट में क्या क्या है ये देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक रस्सी पर जाती है और जब वो उस रस्सी को खींचती है तो एक दरवाज़ा खुल जाता है और इससे और ज़्यादा सस्पेंस बढ़ता है। उस दरवाजे से वो अंदर जाने लगती है तो वहाँ पर उसे और एक कमरा दिखाई देता है। बेसमेंट में एक कमरे के अंदर कमरा। सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन अब उस कमरे में उसे एक कैमरा, एक बेड और एक बाल्टी दिखाई देती है और पास ही के दीवार पर खून के हाथ का निशान दिखाई देता है और अब ये देखकर उसकी फट जाती है और वहाँ से वो भागने लगती है। बेसमेंट में आकर चिल्लाने लगती है। तब उसे बेसमेंट की खिड़की से कीथ दिखाई देता है और वो उसको आवाज़ देती है। कीथ को उस खिड़की से चाबी देती है। अब कीथ अंदर आकर उस बेसमेंट से उसे निकालता है। टेस कीथ को कहती है कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे,
वो उसे बताती है कि नीचे उसने क्या देखा और उसे वो बहुत अजीब और डरावना लगा। लेकिन कीथ का फिर से सस्पिशियस बिहेव करना शुरू हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि कीथ ही कोई कांड करने वाला है। वो टेस से कहता है कि मैं देख कर आता हूँ कि नीचे क्या है, लेकिन अब तुम कहीं मत जाना, क्योंकि अगर मैं बेसमेंट में अगर फंस गया तो मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये कहकर कीथ अंदर जाता है। टेस भी कुछ समय बाद उसके पीछे चली जाती है और अब उसे कीथ कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। जब उसको आवाज़ लगाई देती है तब कीथ का कोई रिप्लाई भी नहीं आता। टेस अब फिर से डर जाती है, लेकिन फिर भी कीथ को ढूंढने के लिए वो उस दरवाजे से अंदर जाती है और वो बहुत अंदर जाती है, उस कमरे से भी आगे जहाँ उसने वो बेड और दीवार पे उनके हाथ दिखे थे। डरते डरते कीथ को आवाज़ लगाते हुए टेस और आगे जाती है और अब ये जगह किसी सुरंग या फिर गुफा के जैसे लगने लगती है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और अचानक से उसे कीथ दिखाई देता है। कीथ को देखने के बाद टेस उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन कीथ काफ़ी डरा हुआ दिखाई देता है। कीथ उसे कहता है वहाँ कोई और है और उसे बचने के लिए उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। और जब उनकी ये बात चल रही होती है, उसी बीच कीथ के पीछे से कोई एक महिला जैसा फिगर दिखाई देता है और वो उसके सिर को पकड़कर दीवार पर पटक पटक कर उसे मार देती है, उसका सर फोड़ देती है। टेस ये सब देखकर बहुत डर जाती है और ये काफ़ी घोर और डरावना लगता है। लेकिन सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में एक और लड़का या फिर आदमी जिसका नाम एजे है, जो उस घर का ओनर होता है, वो उस घर में रहने के लिए जाता है। लेकिन जब वो घर में जाता है उसके बाद उसे वहाँ पे टेस और कीथ का सामान दिखाई देता है। ये देखकर वो एयरबीएनबी वालों को कॉल करके पूछता है कि वहाँ कोई रह रहा है क्या। लेकिन एयरबीएनबी वाले उसे बताते हैं कि 2 दिन से वहाँ पर किसी ने बुकिंग नहीं की है। लेकिन रूम में सामान देखकर उसे शक होता है कि घर में ज़रूर कोई है और वो तलाशी लेते लेते बेसमेंट में पहुंच जाता है। बेसमेंट में उसे भी उस रस्सी वाले दरवाजे के बारे में पता चलता है और वो उसे खींचता है और खींचने के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो वो अंदर जाने के बाद उसे बेड वाला कमरा उसे दिखाई देता है। लेकिन टेस की तरह इस कमरे को देखकर वो डरता नहीं है। उस कमरे को देखकर वो उल्टा खुश हो जाता है, क्योंकि एजे को उसका ये घर बेचना होता है। और अब जब उसे इस कमरे के बारे में पता चलता है तो वो इस पूरी जगह को और ज़्यादा स्क्वायर फुट ऐड करके ऐड डालने की सोचता है और इस वजह से वो टेप लेके आता है और वो पूरे कमरे को और आगे आगे जाता है और हर जगह को उस टेप से नापने लगता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है उसे और एक कमरा दिखाई देता है, जहाँ पर ज़मीन पर एक बेड होता है और उसके सामने एक टीवी होती है और उस टीवी पर कोई नर्सिंग का वीडियो चल रहा होता है, जहाँ पर एक महिला अपने बच्चों को दूध पिलाने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ऐसा कुछ शो चल रहा होता है। एजे को अब ये सब अजीब लगने लगता है और अब वो औरत जिसने कीथ को मारा था वो एजे को भी दिखती है और अब उसकी भी फटती है। एजे डर के मारे भागता है और भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाता है और वहाँ उसे दिखाई देती है टेस। जी हाँ दोस्तों, टेस अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है। और अब एजे का पीछा करते करते वो डरावनी कैनिबल जैसी दिखने वाली औरत भी उस गड्ढे तक पहुंच जाती है, लेकिन वो नीचे नहीं आती। वो ऊपर से ही दूध की एक बोतल एजे की तरफ करती है। टेस एजे को शांत रहने के लिए कहती है और बताती है कि वो औरत तुम्हें अपना बच्चा समझकर दूध पिलाना चाहती है। एजे दूध पीने से मना कर देता है, तो उसके बाद वो औरत टेस की तरफ उस दूध की बोतल को करती है, लेकिन टेस चुपचाप वो दूध पी लेती है और अब वो औरत नीचे गड्ढे में आ जाती है और गुस्से से एजे का गला घोटने लगती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर टेस वहाँ से भागने लगती है और वो भागने में सफल हो जाती है और घर के बाहर आती है। लेकिन टेस एजे की जान बचाने के लिए पुलिस की मदद मांगती है, लेकिन पुलिस एजे का हुलिया देखकर, उसकी हालत देखकर उसे नशेड़ी समझकर उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आगे क्या होता है? वो डरावनी अनसिविलाइज्ड कैनिबल जैसे दिखने वाली औरत आखिर है कौन? वो उस घर के बेसमेंट में कब से रहती है? उस एरिया में आसपास कोई क्यों नहीं रहता? और क्या टेस एजे को बचाने में सफल होती है या नहीं, या फिर दोनों भी बाद में मर जाते हैं? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और हाँ, मूवी में बस उस कैनिबल जैसी दिखने वाली औरत के अलावा और कुछ भी होता है उस गुफा के अंदर। वो कौन है, उसका मकसद क्या है, ये भी आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा।
दोस्तों मैं पूरी मूवी की स्टोरी यहाँ पे बता देता, लेकिन ये मूवी का मज़ा सुनने से ज़्यादा उसे देखने में है। सो यू मस्ट वॉच दिस मूवी। तो दोस्तों मूवी में टेस मार्शल के लीड कैरेक्टर में दिखाई देंगी जॉर्जना कैम्पबेल, कीथ के कैरेक्टर में है बिल स्कैर्सगार्ड और एजे के कैरेक्टर में दिखाई देंगे जस्टिन लॉन्ग। और उस क्रीपी डरावनी महिला, कैनिबल जैसी महिला जिसके नाम पर मूवी का टाइटल है बारबेरियन, उसके कैरेक्टर में है एक पुरुष जिनका नाम है मैथ्यू डेविस। मूवी में एक्टिंग तो सबने अच्छी की है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा टेस का कैरेक्टर प्ले करने वाली जॉर्जिना की एक्टिंग मुझे सबसे बेहतर लगी। बाकी के कैरेक्टर्स मूवी में कुछ जगह पे ओवर एक्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जॉर्जिना पूरी मूवी में अपने कैरेक्टर से भटकती नहीं है, उसे पकड़ कर रखती है। उसकी एक्टिंग काफ़ी नेचुरल लगती है। मूवी में जो कीथ सस्पिशियस सा बिहेव कर रहा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक मुझे ऐसा लगा कि वही कुछ कांड करने वाला है, लेकिन आगे जाकर उस कीथ के साथ ही कांड हो जाता है। और ये मूवी इसी तरह काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है और आपके धक्के पे धक्के देते रहेंगी। मूवी में वो औरत कौन है ये तो पता चलता है, लेकिन उसके वैसे बनने की कहानी और ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप की जा सकती थी। बस यही चीज़ मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगी। लेकिन इसके अलावा मूवी की स्टोरी काफ़ी सस्पेंसफुल और क्रीपी है। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है जैक क्रेगर ने, और मूवी में आखिर तक सस्पेंस बनाकर रखने में डायरेक्टर को सफलता मिली है। मूवी में वो कैनिबल जैसे दिखने वाली औरत या फिर भूत, पता नहीं क्या दिखाया गया है, लेकिन उसे देखकर आपको डर ज़रूर लगेगा। 2022 में रिलीज हुई यह फिल्म 4.5 मिलियन यूएसडी के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 गुना यानी 45 मिलियन यूएसडी का बिजनेस किया। सो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी सफल रही और क्रिटिक्स ने भी इसे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए थे। इस मूवी की IMDb पे रेटिंग है 7, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो आप अगर एक हॉरर मूवी के फ़ैन हो और कोई ऐसी फिल्म देखना चाहते हो जो आपको डराएगी और साथ में कंटिन्यूसली आगे क्या होगा ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश आप करते रहेंगे, लेकिन उसमें आप असफल रहोगे, आपको ये मूवी हर समय पे सरप्राइज एलिमेंट देगी, तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये मूवी पर्सनली मुझे काफ़ी डरावनी लगी और बेहद पसंद भी आई। तो हॉरर फिल्म्स जिस मकसद से बनाई जाती है उसमें ये मूवी कामयाब होते हुए दिखती है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, थैंक्स टू स्टेड टिल द एंड। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको कैसी लगी ये कमेंट्स में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड टेक केयर गाइस।